ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर तक हम इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। अब हम पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है यहाँ पे कि कॉस 45 और सेक 30 और कॉसेक 30 का ये हल करना है और मान निकालना है। ठीक है, कॉस 45 का मान आप जानते हैं कि 1/√2 होता है। 1/√2 रख देंगे, ये लाइन खींच देंगे। सेक 30 का मान आप जानते हैं, जो कॉस 30 का होता है उसका अपोजिट सेक 30 का होता है। तो कॉस 30 का होता है √3/2, तो पलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस साइन 30 का 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का पलट दीजिए तो 2 बन जाएगा, बटा 1 लगा लीजिए, लासा ले लीजिए, इसका ऊपर वाला उसी तरह उतार लीजिए। 1/√2 हो गया, ये उसी तरह उतारिए, तो इसका लासा ले लीजिए। √3 और 1 का क्या होगा, √3 होगा, या √3 का भाग √3 में देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 बस आएगा, प्लस लगाइए। यहाँ पे 1 का भाग दीजिए √3 में, √3 का गुणा 2 में तो 2√3 आ गया। इतना समझ में आ गया। ये सबसे ऊपर पलट के जाएगा और ये तीसरा बटा यहाँ पर आएगा, तो पलट दीजिए। √3 सबसे ऊपर जाएगा तो √3 आ गया, बटा लगाइए। फिर ये √2 रखा हुआ है पहले से, तो √2 रख लीजिए, कोष्टक लगाइए, क्या बचेगा, 2 + 2√3। ठीक है, अच्छा इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि √2 का इसमें गुणा करा देंगे, तो √3 पहले से है, बटा लगाइए। अब यहाँ पे √2 का इसमें करेंगे तो 2√2, फिर √2 का √2 में करेंगे तो 2√6, यानी रूट के अंदर अंदर के अंकों का अंदर अंदर गुणा हो जाता है। ये आ गया। अब इसमें देखिए, अच्छा कॉमन करिए या परमेयीकरण करा लीजिए। क्या कराना है, परमेयीकरण। परमेयीकरण आपको पता है कि जो चीज़ नीचे रखी हुई है उसी का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, लेकिन प्लस है तो माइनस ले लीजिए, माइनस होता तो प्लस ले लेते। तो यहाँ पे हो गया 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 और माइनस 2√6। ठीक है, 2 कॉमन में है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे √3 हो गया, ये 2√2 माइनस 2√6 हो गया, बटा फिर ये देखिए ये पूरा a हो गया और ये हो गया पूरा b। फिर एक बार यही चीज़ देखिए, a + b और a - b, एक बार धन में एक बार ऋण में रखा हो, गुणा हो बीच में, तो होता है सूत्र a² - b², यानी a² का मतलब हो गया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे √3 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2√6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√6 अंदर अंदर गुणा हो जाएगा। अब 18 अंदर अंदर यानी माइनस का 2√18 आ गया, बटा लगाइए। फिर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √6 का 6 हो जाएगा, 6 चौको 24। अब और आगे थोड़ा बढ़ाइए, 2√6 यहाँ पे 2 देखिए 18 के क्या होते हैं, 18 का गुणनखंड 9 × 2 कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 लगा रह जाएगा, तो 9 का वर्गमूल क्या आ गया, बाहर 3, यानी ये यहाँ से 3 बाहर आएगा, 2 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 6, तो 6 रूट क्या बन जाएगा, 2। और यहाँ पे देखिए क्या है, 2 पहले बाहर निकाल लीजिए, आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो √6 हो गया, √6 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 निकल चुका है, माइनस √18 बचेगा। ठीक है, बटा लगाइए, 8 24 में 8 चला गया, माइनस का 16 बचेगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 16, माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पर लगाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 3 बाहर निकालिए, देखिए इसके अंदर 36 का 18 नहीं, 9 दूना 18,
9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, यानी बचेगा अंदर 18 का। देखिए ये बनेगा, ये 18 की जगह में ये √6 पहले से है तो √6 रखा रहने दीजिए और 3√2 इसको रख दीजिए 18 को। अब बटा माइनस का 8, ये माइनस हटाने के लिए ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, तो 3√2 माइनस का √6 हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3√2 माइनस का √6 बटा 8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिएगा। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का होता है बच्चों 1/2 होता है, और प्लस यहाँ पे tan 45 का कितना होता है? tan 45 का 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। माइनस लगाइए cosec 60 का कितना होता है? जो 2/√3 होता है। कितना होता है? 2/√3 होता है। फिर बटा लगाइए ये बड़ा वाला। ठीक है, sec 30 का कितना होता है? 2/√3। ठीक है, 2/√3, क्योंकि cos 30 का √3/2 तो पलट जाएगा, cos का उल्टा होता है। प्लस cos 60 का होता है √1/2। कितना होता है? 1/2। जो साइन 30 का होगा वो cos 60 का पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे cot 45 का आप जानते हैं, cot 45 एक ही होगा क्योंकि tan 45 और cot 45 का सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे हल करिए, अब बटा 1 लगाइए, लासा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो जब लासा लेंगे तो यहीं पे बगल में कर दें। ठीक है, बगल में लासा ले लेते हैं ताकि ऐसे समझ में आ जाए। यहाँ पे लासा लेंगे तो √3 और 2 का लासा होगा 2√3, 2 से 2 का भाग जाएगा और √3 बचेगा, √3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे यही चीज़ मिलेगा तो 2√3, फिर √3 से √3 कैंसिल, 2 का 2 में माइनस का 4 आ गया। बटा लगाइए ये बड़ा वाला। अब यहाँ बटा 1 लगा के लासा लीजिए, क्या है? 2√3। ठीक है, √3 से √3 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2 का भाग 2 से कैंसिल, √3 रख दीजिए, फिर प्लस 1 का भाग इसमें तो 2√3 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ √3 और 2√3 कितने हो गए? 3√3, तो 3√3 माइनस का 4 हो गया, बटा ये 2 और 1 तो ये हो जाएगा 3√3, √3 एक तो हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3√3 प्लस का 4 हो गया। अब इसका परमेयीकरण करा लेते हैं। परमेयीकरण कराने के लिए परमेयीकरण करने पर तो बता चुके हैं हम कि जो चीज़ नीचे रखा हुआ है उसी का माइनस चिन्ह लेकर के, जैसे प्लस है तो माइनस ले लीजिए, तो 3√3 और प्लस 4 ये तो उसी तरह उतार लिया। फिर इसका गुणा कराइए, 3√3 प्लस है तो माइनस ले लेना, और यहाँ पे भी वही अंश और हर में दोनों में सेम का गुणा करते हैं। ये बन गया, देखिए सेम है तो सेम का वर्ग हो जाता है। ठीक है, होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है तो a² - b² का फार्मूला होता है, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गौर से देखना पड़ता है, मैथ है कोई वैसे नहीं है। बहुत आनंद आता है जब आप अपने आप में, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, मग्न होके पढ़ते हैं, उसमें डूब करके पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है शिक्षा में। जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं, कतई आपको आनंद नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, इसके लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा। ठीक है, तो डूब करके पढ़िए,
कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए अच्छे से पढ़िए, उसमें पहले डूब जाइए, पहले अपने आप को समय दीजिए। ये नहीं 10 मिनट पढ़े इधर उधर भाग गए, ऐसा नहीं, पहले टाइम दीजिए आप। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2a का मतलब हो गया 3√3 और सी का मतलब हो गया वो 2ab का मतलब हो गया 4। ठीक है, बटा लगाइए। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, और √3 का 3 होगा, तो 9 तिया 27 हो गया, माइनस 4 का वर्ग 16 हो गया। अब इस प्रकार से √3 का वर्ग 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और √3 का 3 9 तिया 27 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौको 24, 24 √3 बटा लगाइए। 27 में 16 चला जाएगा, कितना बचेगा, 27 में 16 चला जाएगा बच्चों 11 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 11। अब ये जोड़ लीजिए, 7 6 कितना बना 13, और 2 1 3 और 1 4 माइनस 24√3 और बटा में 11। क्या इन दोनों में से कॉमन है, कुछ कॉमन लेने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। यहाँ पे 5 ये गुणा में है तो 5 रख दीजिए, cos 60 का मान रख दीजिए और उसमें स्क्वायर लगा दीजिए। cos 60 का मान पता है बच्चों क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 रख दीजिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लगाइए। 4 ये गुणा में है, गुणा लगा दीजिए, कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। और sec 30 का मान कितना होता है बताइए, sin 30 का कितना नहीं cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, तो उससे पलट दीजिए 2/2/√3 का होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस tan स्क्वायर 45 का 1 का वर्ग हो जाएगा, बटा लगाइए। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 दिया है, साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, का होल स्क्वायर लगाइए, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है, का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं अगले स्टेप में। देखिए ये वर्ग पहले तोड़ लेते हैं, जितने भी वर्ग रखे हुए, फिर इसके बाद लासा लेते हैं। 5 रखा है, रखा रहने दीजिए, कोई नो प्रॉब्लम। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा बच्चों, प्लस लगाइए, फिर 4 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग गुणा लगा दीजिए, 2 का वर्ग 4 होगा, अब बटा लगाइए, √3 का 3 होता है, माइनस 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, बटा लगाइए। अभी गुणा कराएंगे फिर लासा लेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस लगाइए, √3 का कितना होता है, 3 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे स्टेप चलते हैं, गुणा करा लीजिए, 5 का 1 में कराइए तो 5/4 मिलेगा, प्लस लगाइए, 4 का वर्ग 4 में कराइए तो 16 मिलेगा, 16/3 माइनस 1/1 लगा लीजिए, लासा ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 4 दोनों में दिख रहा है, तो ऊपर जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 4, 4 बटा क्या आ जाएगा, 4, 4/4। जब हर बराबर हो तो अंश जोड़ लिया जाता है, या माइनस होता तो घटा लेते। अब इसके अगले स्टेप में इनका लासा लेना पड़ेगा, इनका लासा लीजिए। देखिए तो 4 और 3 का लासा 12 आएगा, 4 का भाग 12 में दीजिए 3, 3 का गुणा 5 में 15, प्लस लगाइए, 3 का भाग 12 में 4, 16 चौको 64, माइनस 1 का भाग 12 में 12, 12 1 12, बटा लगाइए, 4/4 यानी 4 से 4 कैंसिल भी हो सकता है, 1 आ गया, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, ये पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
अब ये 15 और 64 जोड़िए तो 5 4 9 और 6 1 7, यानी कितना हो गया 79 माइनस 12 और बटे में 12। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में 2 गया 7 बचेगा और 7 में 1 गया 6 बचेगा बटा 12। क्या 67 बटे 12 आपका यही आंसर होगा? तो ठीक है, 67 बटे 12 आपका यही आंसर है, नोट कर लें। ये भी एक क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, यहाँ पे औचित्य देने का मतलब हल मांग रहा है। ठीक है, तो कारण मतलब औचित्य का मतलब कारण, इसको हल करते हैं और ये 4 ऑप्शन में से एक सही होगा तो टिक कर देंगे। पहले इसको हल करते हैं, ऐसे नहीं टिक करना है। तो 2 tan यानी 2 कोष्टक लगाइए, tan 30 का मान 1/√3 होता है और बटा लगाइए 1 प्लस tan 30 का मान आपने अभी बताया ना 1/√3 का स्क्वायर लगा दीजिए। इसको हल करेंगे तो 2 का गुणा 1 में होगा, ना कि इसमें। ठीक है, इस क्योंकि ऊपर माना जाता है तो 2 बटा क्या आ गया 2/√3 आ गया, बटा लगाइए। फिर यहाँ पे 1 प्लस इसका स्क्वायर पहले हटाइए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 और √3 का 3 होता है। अब ऊपर का तो कोई मतलब नहीं है, वही लासा ले लेंगे। तो यहाँ पे 2/√3 रख दीजिए और नीचे लासा लीजिए तो 3 और 3 में 1 का गुणा कराइए, 3 1 नम 3 और 1 4, यानी क्या आ जाएगा 4/3। ये सबसे ऊपर पलट के जाएगा और ये आएगा यहाँ। तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 2 गुणे 3 और 4 गुणे √3, चाहे 4 को उधर रखिए 2 से काट दीजिए तो यहाँ पे आ गया 3/2√3। अच्छा, 2√3 आ गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो √3 लिखा है वो 3 लिखा है तो ये होता है √3 गुणे √3। अब बटा में लिखा है 2√3 से कैंसिल, यानी √3/2 क्या मिल गया हमें √3/2। अब बताइए √3/2 जो होता है वो साइन 60 का मान होता है। तो क्या साइन 60 इधर दिया है कहीं? ये देखिए नंबर ऑप्शन ए। और किसी में √3/2 देखिए साइन 60 का होता है, एक कॉस 30 का होता है। ठीक है, तो कॉस 30 ऑप्शन नहीं दिया है। बाकी इनमें किसी में √3/2 नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी √3/2 बराबर होता है साइन 60 की, इसलिए हमने ये कर दिया। ओके, नोट करें। इसी का भी सेकंड पार्ट देख। ठीक है, दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए 1 - tan² 45 दिया है। ठीक है, इसका हल देखते हैं। 1 - tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। 1 प्लस tan 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 1 रखिए, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा बटा 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा, नीचे जोड़ देंगे तो 2, 2 में 0 का भाग देंगे तो 0। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, तो इसको हल करते हैं कि a का मान क्या आएगा। ठीक है, तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ये क्या है फार्मूला है हमारा। ठीक है, फार्मूला होता है किसका sin 2a का, 2 sin a इंटू cos a बराबर, यहाँ पे रखा हुआ है 2 sin a पहले से, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा इधर, तो cos a बराबर कितना हो गया 1 के हो गया। 1 किसका मान होता है cos के पदों में? cos 0 का। ठीक है, तो यहाँ पे cos a बराबर cos 0 लिख सकते हैं कि नहीं? cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हमें 0 डिग्री मिल गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, हल करते हैं बहुविकल्पी का 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 tan 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/√3 होता है, गुणा लगा देंगे बटा 1 - tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर लगा दीजिए। इसको हल कर दीजिए, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2/√3 मिल जाएगा।
यहाँ पे कराएंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। लासा लेंगे तो 2/√3 पहले से है, यहाँ पे 3 3 में गया 2 2/3 मिल गया। अब यहाँ पे 3 सबसे ऊपर पलट के जाएगा, 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलने वाला है 2×3 बटा में 2×√3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल। अब 3 को आप जानते हैं, 3 की जगह में कितने √3 है, तो 2 ठो √3 घुसे रहते हैं बटा √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या √3। अब बताइए √3 किसका मान होता है? √3 जो है किसका मान होता है? tan के पदों में। cos 60 का तो मान नहीं होता। cos 60 का जो मान होता है कितना होता है? cos 60 का होता है 1/2 होता है, तो ये नहीं है। यानी √3 का मान चेक करना है, cos 60 में नहीं होता। sin 60 का तो √3/2 होता है, 2 नहीं है यहाँ। tan 60 का मान होता है क्या? tan 45 का 1 और tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। यही ऑप्शन tan 60 का मान है। ये किसके बराबर है? tan 60 का। ऑप्शन सी नंबर सही, नोट कर लें इसको।